वृषभ राशि वालों। दोस्तों, जिसको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए, समझ लो उसके साथ है महाकाल। जी हाँ, हर हर महादेव। दोस्तों, आज का यह संदेश आपके सामने किसी भी तरह करके आया है, चाहे आप YouTube को ऑन किए होंगे, स्क्रॉल करते हुए आया है, तो फिर भी इसे केवल संयोग आपको नहीं समझना है। कई बार समय ऐसे संकेत देता है जो हमें अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपकी होश को पूरी तरीके से उड़ा कर रख देंगे। आज के इस महत्वपूर्ण भविष्यवाणी को आप मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एकदम आखिरी तक देखिएगा। जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलेगी, वह भी मात्र अगले 24 घंटे के भीतर मैं लिख कर देता हूं। वरसते आपको कुछ विशेष उपाय करना होगा और कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा और मेरे हर एक बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। उसके बाद समय तुम्हारा होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व पुराणों के अनुसार जब व्यक्ति के कर्म मजबूत हो और वह सही दिशा में प्रयास करता रहे तो कठिन ग्रह दशाएं भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती है। 9 ग्रहों में से कुछ ऐसे ग्रह हैं जो यह समय आपको बहुत बड़ा बलवान आदमी बनाना चाहता है। ऐसे समय में महादेव जी की आराधना व्यक्ति को मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करती है। जी हाँ दोस्तों, अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी तुम्हें मिलेगी। इस बात की काफी ज्यादा संभावनाएं है और मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच बोल रहा हूं। आपकी ही कुंडली के अनुसार मैं आपको सही जानकारी अब तक पहुंचा रहा हूं। कल का दिन आपके लिए विशेष मौका लेकर आ सकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को सर्वप्रथम एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से एक बार हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिख दें। यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम, इंटरव्यू या फिर व्यापार, नौकरी या नए निर्णय की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए। आपकी कुंडली में यदि शनि धैर्य की परीक्षा ले रहे थे तो अब गुरु का शुभ प्रभाव आपको सही निर्णय लेने की प्रेरणा दे सकता है। वहीं सूर्य का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने का संकेत भी देता है। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अब ऊपर वाले तुम्हारे लिए बहुत बड़ी घटनाएं लागू कर दी है। 24 घंटे के भीतर अब आप लोग मालामाल हो जाओगे और तुम्हारे रुके हुए संपूर्ण कार्य बन जाएंगे। इस बात की काफी ज्यादा संभावनाएं हैं। देखिए, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, बहुत ही सच और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा मेरे बातों को, महादेव केवल उसी का साथ देते हैं जो संघर्ष से भागता नहीं है बल्कि उसका सामना करता है। अगर आप संघर्ष से नहीं भागते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को एक लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उसको दिल से धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप बुरे समय से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले समय की बर्बादी छोड़ दीजिए। मोबाइल पर घंटों व्यर्थ समय बिताना, दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना और अपनी मेहनत टालना, ये 3 आदतें आपके भाग्य के रास्ते में बड़ी बाधा बन सकती है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो और इतने गंभीर संकेत को हल्के में ले रहे हो। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब मंगल ग्रह मजबूत होने लगता है तो व्यक्ति के अंदर साहस, ऊर्जा और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही साथ इसलिए आने वाले दिनों में डर नहीं बल्कि हिम्मत को अपना साथी बनाइए, क्योंकि समय बदलता जा रहा है और अब हर हाल में तुम्हारा भाग्य बदलेगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, जो भी होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही होता है। ग्रह सितारों ने संकेत दिया है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर अब आप लोग मालामाल हो जाओगे और जैसा सपना आप सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही आपके सपना साकार हो सकता है। कि पिछले कुछ महीनों से आपको लगातार निराशा मिली होगी, मेहनत का पूरा फल ना मिला हो, लेकिन हर ग्रह की चाल हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है वैसे ही कठिन समय के बाद नए अवसर भी आने लगते हैं और यह समय बहुत अच्छे और सुनहरे अवसर आए हुए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा बात को आप हल्के में लेने की गलती हरगिज मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा जानकारी आपको हर जगह नहीं मिलेगा। थोड़ा सा समय मुझे दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए। महादेव जी का संदेश यही है
कि अपने कर्म पर विश्वास रखो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं, और आप हमेशा प्रयास करते रहे हो, जिसके कारण आपको एक से बढ़कर एक खुशखबरी मिलेगी। अगर परिवार में तनाव है तो कल मन शांत से बातचीत करने का प्रयास करें। यदि आर्थिक चिंता है तो बिना सोचे समझे किसी बड़े जोखिम से आपको बचना चाहिए और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। छोटे छोटे सही निर्णय भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनते हैं, और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियां आपके ऊपर मेहरबान हैं। चाहे वह गुरु ग्रह हो या फिर बुध ग्रह, आपके लिए बहुत ही अनुकूल बनी हुई हैं, तो आपको खुशखबरी मिलेगी ही मिलेगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक सरल और आसान उपाय है आपके लिए। कल सुबह स्नान आदि करने के पश्चात शिवलिंग पर जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 बार श्रद्धा से आपको जाप करना है। साथ ही साथ यह उपाय मन को स्थिर करने और सकारात्मक सोच बनाए रखने में सहायक भी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह मंत्र कोई छोटा मंत्र नहीं है। स्वयं महादेव जी को याद करना यानी कि अपने सपने को सच करने के बराबर है। याद रखिएगा, महाकाल जी का आशीर्वाद केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करने वालों को नहीं, बल्कि कर्म करने वालों को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। और संदेव महाराज भी महाकाल जी को ही अपना गुरु मानते हैं। अगर आप भगवान महादेव जी को पूजते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है। इसलिए आज से ही आपको एक संकल्प लीजिए कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आए, जितनी भी मुसीबतें आए, मैं हर प्रकार के संघर्ष से, मुसीबत से, समस्याओं से लड़ूंगा। मैं समय की कद्र करूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा, और हर परिस्थिति में महादेव पर विश्वास रखूंगा, और उतना ही विश्वास खुद पर रखूंगा। अगर आप ऐसा चीजों का संकल्प लेते हैं तो याद रखिएगा, आपकी मेहनत एक न एक दिन जरूर रंग लाएगी और आपके पेरेंट्स खुश होंगे, क्योंकि समय बदलता जा रहा है। हो सकता है आने वाला समय आपके जीवन का एक सबसे ताजा और नया अध्याय साबित हो। इसलिए स्वयं पर भरोसा रखिए, अपने कर्म को मजबूत रखिए और महादेव जी का स्मरण करते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाला समय आपके लिए कोई नॉर्मल समय नहीं रहेगा। विधाता का बहुत ही अच्छा समय रहेगा आपके लिए। आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी लिखना है। आप चाहें तो थैंक यू गुरुदेव भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपके लिए सही और सटीक जानकारी लाए हैं। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश थोड़ा सा भी प्रेरणादायक लगा हो, मोटिवेट लगा हो, तो अवश्य कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमः शिवाय या फिर थैंक यू गुरुदेव लिखिएगा। भगवान शिव जी आप सभी को सुख, शांति, साहस और सफलता हमेशा प्रदान करेंगे। चिंता को छोड़ो और जिंदगी को बेहतरीन बनाओ, क्योंकि अब महादेव जी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा मेहरबान हैं। अगर आप हर एक रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं या फिर मोबाइल द्वारा सुनते भी हैं सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से, और महादेव जी को सोमवार के दिन 1 लोटा जल और 3 या 5 बिलपत्र अर्पित करते हैं, साथ में कुछ भोग लगा देते हैं, तो महादेव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। याद रखिएगा, भगवान महादेव जी इंसान के श्रद्धा को देखते हैं और उसी प्रकार का फल उसे देते हैं। अगर आपको विश्वास है महाकाल पर तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, जिसके साथ महाकाल हो उसका कोई काल भी नहीं बिगाड़ पाता है कुछ। और यह समय महाकाल का सीधा आशीर्वाद है, तो तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी। 24 घंटे के भीतर, या जो जुलाई महीना है ना, आपके लिए सबसे खास रहेगा। और जुलाई महीने के अंतिम दिन में 30 जुलाई के बाद से सावन माह भी प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि सोने पर सुहागा वाला समय आने वाला है। तो आपको यह समय खुशियां मनाने की तैयारी में लग जानी चाहिए। एक भी गलतियां मत कीजिएगा, तभी आपको महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। यह समय नंदी महाराज की भी कृपा प्राप्त होगी, और हो सकता है 24 घंटे के भीतर नंदी महाराज आपके घर पधार जाए। भले आप उसे पहचान ना पाओ, लेकिन उनका चेहरा, उनका तेज सबसे अलग होगा। जैसे ही आपके पास आएगा तो आपको एक अलग प्रकार का खुशी होगी। जी हाँ दोस्तों, 24 घंटे के भीतर ज्योतिष शास्त्र का संभावना है कि नंदी महाराज किसी नॉर्मल बेल का रूप धारण करके आपके घर पधार सकते हैं और आपके जीवन को संवार सकते हैं।
मैं झूठ नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा कुंडली में साफ साफ दिखाई दे रही है। आने वाला समय आपके लिए कोई नॉर्मल समय नहीं रहेगा, तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास और सबसे बेहतरीन समय रहने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो को एक लाइक करें और सुनिए। यहाँ से आगे हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। परंतु उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महाकाल का आशीर्वाद चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें और आगे हम आपके काफी सटीक राशिफल बताने जा रहे हैं, जैसे कि सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर, राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय और कुछ महत्वपूर्ण बातें और उपाय जिनको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि वालों, दोस्तों आज किसी काम के लिए किए गए प्रयासों के अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। सिर्फ दिल और दिमाग में संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। आपके अच्छे मैनेजमेंट की वजह से परिवार और व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों में उचित तालमेल बना रहेगा। रिश्तों में भी मधुरता आएंगी और हाँ, किसी पर भी विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर सोच विचार कर लें, वरना आपके साथ धोखा होने की आशंका है। दूसरों की मदद भी अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। किसी प्रिय मित्र से जुड़ी अप्रिय सूचना मिलने से मन कुछ परेशान रह सकता है। दोस्तों कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक तरीके से काम बनते जाएंगे और कर्मचारियों और स्टाफ का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी नए काम को शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। रुपये पैसे के मामले में किसी पर भी अधिक भरोसा ना रखें। जीवन साथी का सहयोग आपकी चिंताओं को कम करेगा और लव पार्टनर से मुलाकात होने से मन को सुकून मिलेगा। दोस्तों वर्तमान वातावरण की वजह से फंगस या इन्फेक्शन की समस्याएं हो सकती है। महिलाएं अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपके पास सफल होने के सभी संसाधन और कौशल मौजूद हैं। अपनी इच्छा शक्ति से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। परिवार में आपकी बातों का गहरा प्रभाव पड़ेगा। अपने सपनों को हकीकत में बदलने का सही समय है। आपके अंदर आत्मविश्वास और अच्छा फोकस बना रहेगा। साथ ही साथ अपनी प्रतिभा का भी सही इस्तेमाल करें और हाँ, साइंस और रिसर्च फील्ड में कोई नया आविष्कार संभव है। आईटी प्रोफेशनल्स को कोडिंग में बड़ी सफलता मिल सकती है, ऐसा भी ग्रह गोचर का संकेत साफ साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों परिवार के लोगों के साथ किसी खास काम के लिए सलाह मशवरा होगा और हाँ, कोई भी काम करने से पहले उसकी पूरी योजना और प्रारूप बनाना आपको गलती होने से बचाएगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होंगी आपकी। सोच समझकर ही कोई निर्णय लें, जल्दीबाजी और आवेश में कोई काम बिगड़ सकता है। खास बात यह ध्यान रखनी है कि हर किसी पर आपको विश्वास नहीं करनी है, अन्यथा लोग आपकी विश्वास का गलत फायदा उठा सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपको कमजोर समझ सकता है। आजकल किसी का भलाई कर रहे हो ना, तो यहाँ पर वह लोग उससे उम्मीद मत रखना। ये मत सोचना कि हम जिसका अच्छा कर रहे हैं वो मेरे बारे में अच्छा करेगा, मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। नहीं, कलयुग है, वो आपके बारे में बुरा ही सोचेगा। तो आप सोचते होंगे कि तो फिर अच्छे कर्म करने से क्या फायदा? फायदा है महादेव जी, 33 कोटि देवी देवता आपके अच्छे कर्म को देखते हैं। जिसको आप मदद कर रहे हैं उससे आपको अपेक्षा नहीं रखनी है, बल्कि भगवान से रखना है। भगवान सब कुछ देख रहा होता है, इसलिए अच्छे कर्म करो, गरीबों की मदद करो, लेकिन अपेक्षा उम्मीद किसी से मत रखो। उम्मीद रखना है तो खुद से या फिर भगवान से। यही दोनों आपकी किस्मत को बदल सकता है। सोच समझकर ही आपको कोई निर्णय लेना चाहिए इस समय। तथा कार्य क्षेत्र से धन जुड़े मामलों में किसी भी तरह का समझौता आपको नहीं करना है और ना ही किसी पर भरोसा रखना है। दोस्तों अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और बेहतर करने की जरूरत है। नौकरी में अपना टारगेट आसानी से हासिल हो जाएगा। दिन भर की व्यवस्था के बाद परिवार के लोगों के साथ समय बिताना आपकी सारी थकावट दूर कर देगा। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। अपनी दिनचर्या और खान पान संयमित रखें। मौसम के अनुसार आहार लें, इससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। दोस्तों पिछले कर्मों का फल मिलने का समय भी आ चुका है। कोई बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। जीवन की नई और स्पष्ट दिशा आपको समझ जाएंगी। खुद का गहरा आत्ममूल्यांकन करना जरूरी है। आपके अच्छे काम आपको समाज में मान सम्मान दिला सकते हैं। अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना सबसे अधिक जरूरी होगा।
लीगल और कोर्ट कचहरी के उलझे काम में बड़ी जीत भी मिल सकती है। म्यूजिक और रेडियो इंडस्ट्री के लोगों को प्रदर्शन शानदार रहेगा। आपके पुराने अच्छे काम का बॉस यही मूल्यांकन करेंगे। रुकी हुई पनडुब्बी का रास्ता भी साफ साफ दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, हेल्थ की बात की जाए तो फेफड़ों या फिर श्वास नली में हल्का इन्फेक्शन भी हो सकती है। प्राणायाम और अनुलोम विलोम करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अस्थमा के पुराने मरीजों को अपना खास ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समय आपके लिए अनुकूल भी दिखाई दे रही है। बेहतरीन समय है दोस्तों। आपकी सकारात्मक और संतुलित सोच आपके योजनाबद्ध तरीके से काम पूरे करने में मदद करेंगी। साथ ही साथ सामाजिक और राजनीतिक संपर्क भी बनेंगे जो फायदेमंद साबित होगी। मित्रों और संबंधियों के साथ गेट टुगेदर से दिन खुशनुमा रहेगा। युवा लोग कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेते समय जल्दीबाजी ना करें। अपने करियर के लिए और अधिक विकल्पों पर विचार करते रहें। इस समय किसी भी तरह की यात्रा परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए बेहतर होगा कि यात्रा को फिलहाल टाल दें। दोस्तों, अपनी व्यावसायिक योजनाएं किसी के सामने जाहिर ना करें, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपकी मेहनत का श्रेय ले सकता है। अगर किसी मित्र के साथ पार्टनरशिप करने का विचार बन रहा है तो अभी उससे जुड़ी बातों पर और अधिक सोच विचार करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक संबंधों में और नजदीकियां लाएगी। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलने से घर में खुशी भरा माहौल भी रहेगा। ज़्यादा काम की वजह से सर्वाइकल और कंधों का दर्द परेशान कर सकता है। उचित आराम लें और व्यायाम भी जरूर करें। दोस्तों, अचानक होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें। कोई पुरानी और कमजोर स्थिति अचानक खत्म भी हो सकती है। अप्रोत्साहित घटनाएं आपके नजरिए को पूरी तरह बदल देंगी। झूठा अहंकार टूटने से जीवन में सच्चाई साफ दिखेगी। इस उथल पुथल के बाद आपको बेहतर शांति मिल सकती है। सच को स्वीकार करना आपके लिए बहुत जरूरी है। कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के क्षेत्र में अप्रोत्साहित बदलाव आ सकते हैं। ऑफिस में अचानक कोई बड़ा पूर्ण गठन देखने को मिल सकती है। व्यापार में कोई बड़ा और अचानक बदलाव भी करना पड़ सकता है। यह संकट आपके लिए बड़ा अवसर भी बन सकता है। शांत रहकर चुनौतियों को डटकर सामना करें, यह आपके लिए बेहतर है। दोस्तों, अचानक तेज बुखार आने की संभावना है। फास्ट एड किट अपने पास तैयार रखें। पूरा आराम करने से शरीर को ठीक होने का समय भी मिलेगा। तो दोस्तों, दुर्गा माँ को इत्र अर्पण करें। आज के लिए बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।